अनदर एंटरटेनर फ्रॉम द स्टेबल्स ऑफ एक्सेल एंटरटेनमेंट। जी हाँ, एक्सेल एंटरटेनमेंट जो फरहान अख्तर, रितेश सिद्धवानी की जो कंपनी है, वो चाहे आप जो भी बोले, मिर्ज़ापुर में आप प्लस माइनस जो भी बोले, बट एंटरटेन तो आपको करती है। और दहाड़ तो बहुत ही लाजवाब सीरीज़ थी। हमारे सिनेमा सत्संग में भी दहाड़ के कुछ आर्टिस्ट के इंटरव्यूज़ है, आप ज़रूर देखिए। और मिर्ज़ापुर की भी एक आर्टिस्ट की इंटरव्यू है, आप ज़रूर देखिए। सो येस, कमिंग बैक टू अग्नि, द न्यू एंटरटेनर फ्रॉम एक्सेल एंटरटेनमेंट। ये एक थ्रिलिंग स्टोरी है। बॉम्बे में फायर्स लगते हैं और एक आर्सनिस्ट जो कि सीरियल किलर जैसे होता है, ये सीरियल आर्सनिस्ट है। ये फायर्स लगाता है और किस तरह आग बुझाते हैं ये मुंबई के फायर फाइटर्स, लेड बाय अपना एक्टर प्रतीक गांधी। ये उस बारे में एक फिल्म है। इस प्लॉट में और भी मसाला है। जो फायर फाइटर है, जो मेन जो प्रोटैगनिस्ट है प्रतीक गांधी, वो स्कैम में था। अगर आपको याद होगा, हर्षद मेहता का रोल उसने प्ले किया था और जहाँ से उसने छोड़ा है वहीं से कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। अदाकारी वैसी ही है और है ना, शोमैन टाइप है, तो अच्छी अदाकारी है, आई मीन टू से। तो प्लॉट में ये भी है कि उसका एक लड़का है जो उसके ब्रदर इन लॉ को आइडल वर्शिप करता है और उसका ब्रदर इन लॉ जो है वो पुलिस ऑफिसर है। तो इसके अंदर एक सब प्लॉट है इस फिल्म में कि एक पुलिस वर्सेस फायर, इसके बीच में एक छोटा सा कौन बेटर है, कौन तो मेडल्स पुलिस वालों को मिलता है और जान फायर फाइटर्स देते हैं। तो ये एक सब प्लॉट है। उसका बेटा उसके ब्रदर इन लॉ को वर्शिप करता है, तो इसके वजह से प्रतीक गांधी के मन में चोट रहती है कि भाई मुझे क्यों वर्शिप नहीं करता। और एंड में वो रिडेम्पशन आ ही जाता है जब लास्ट के एक फायर से वो अपने बच्चे को बचाता है। तो ये रही कुछ प्लॉट की बातें। देखिए, अब घूम फिर के 7-8 प्लॉट ही है ना। बट किस तरह उसको आप बनाते हैं, दर्शाते हैं, उस पे चीज़ें डिपेंड करती है। तो दिस फिल्म हैज़ बीन रिटन एंड डायरेक्टेड बाय राहुल ढोलकिया। आई मस्ट से इट इज़ वेल रिटन and because it raises some serious issues about fire safety in cities, in congested areas, और फायर फाइटर्स के प्रॉब्लम को उन्होंने दर्शाने की कोशिश की है। उनके जो प्लाइट है, उनकी जो सैक्रिफाइस है, मैं समझ सकता हूँ ये फिल्म देख के कि एक बार मेरी नानी को खुद एक फायर फाइटर ने आग से निकाला था। तो and they are like nameless people who work behind the scenes। और कुछ जो सिविक सेंस है हमारा, कि किस तरह हम लापरवाही करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं चीज़ों को, सीढ़ियों पे है ना क्लॉक कर देते हैं, सामान रख देते हैं अपना। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ों को अच्छे से दर्शाया है। लेकिन जो विलेन है इसमें तो वो अंदर का ही, ये स्पॉइलर अलर्ट में दे रहा हूँ, अंदर का ही कोई आदमी निकलता है। तो इस तरह का हम बहुत देख चुके हैं पहले। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि इट्स एंटरटेनिंग वॉच। अब आते हैं मेकिंग की तरफ। मेकिंग ओवरऑल ठीक ठाक है, पर कुछ शॉट्स, लंबे लंबे शॉट्स, जो कि एक स्टाइल बन गया है आजकल, एक कि आप मीज़ो-सीन की तरह आप एक लंबा लॉन्ग टेक लेते हैं सारी चीज़ों को दिखाने के लिए। मुझे तो मतलब इसमें कुछ खास यहाँ पे ज़रूरत इस तरह की नहीं लगी। लेज़ी लगा मुझे तो कि चलो भाई सब कुछ जल्दी एक साथ ही दिखा दो, पटा दो। बेसिकली देखिए, आपको मैं थोड़ा सा डाइवर्जन कर रहा हूँ। मेकिंग में मैं आपको बता दूँ एक चीज़, हम बोलते हैं फिल्म डायरेक्शन में शॉट। तो शॉट हम जब लेते हैं फिल्म डायरेक्शन में, चाहे वो क्लोज़अप हो या इस तरह का लॉन्ग टेक हो, तो उसका कोई रीज़न होना चाहिए चीज़ें करने का। खाली मतलब कन्वीनियंस के लिए या कोई चीज़ें दिखाने के लिए हमको एज अ ग्रेट डायरेक्टर्स डू नॉट टेक, दे टेक शॉट्स विच आर मीनिंगफुल। खैर, ये रिव्यू अग्नि का है तो मैं इसमें स्टिक रहता हूँ, बट थोड़ा सा मैंने आपको बताया
की जो मेकिंग है वो ठीक ठाक है, मतलब इतना कुछ ग्रेट नहीं है। मुझे तो वो फिल्म की याद आ गई, अपनी पुरानी बर्निंग ट्रेन धर्मेंद्र वाली। किस तरह उन्होंने उस ज़माने में वो फिल्म शूट की होगी बचपन, अभी हालांकि मैंने बहुत साल से देखी नहीं है, बट बचपन में इट वाज वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स, द बर्निंग ट्रेन, एंड हाउ दे मस्ट हैव डन द होल फायर सीक्वेंसेस, इट वाज क्वाइट रिमार्केबल एट दैट टाइम। अब जब एक्टिंग की बात हम करते हैं, एक्टिंग बहुत अच्छी है और प्रतीक गांधी की, और देवेंदु तो अच्छा एक्टर है ही, वो मिर्ज़ापुर में था, तो ये एक्सेल का खास बंदा लगता है। और मानना पड़ेगा कि उसने सपोर्टिंग रोल किया है, कोई भी हीरोगिरी उसके फिल्म में दिखाई नहीं गई है। बस यही है कि वो सुपर कॉप है, एनकाउंटर करता है, लेकिन कोई भी एक्शन सीन दिखाया नहीं गया है उसके साथ। तो एज अ एक्टर उसने ये रोल लिया, अच्छी बात है। और स्पेशल मेंशन टू द कास्टिंग डायरेक्टर्स नंदिनी श्रीकांत एंड करण मल्ली, दे हैव वंस अगेन डन अ फैंटास्टिक जॉब। Yes, and Sai Tamankar is Pratik Gandhi's wife is excellent. The way she has done this simple role, जैसे वो घर से आता है तो उसको पानी देती है, फिर उसकी पूजा करती है कि वो सेफ है। वेरी नाइस एक्ट्रेस। If you remember, she's a Marathi actress, but if you remember in Hunter, she played a horny housewife to perfection. तो ओवरऑल अग्नि मैं आपको रेकमेंड करूँगा, आप देख सकते हैं। इट्स अ गुड वॉच, गुड टाइम पास, विथ गुड एक्टिंग, डिसेंट प्लॉट, और कुछ अच्छे मुद्दे इसमें रेस किए गए हैं। स्टोरी तो घूम फिर के वही आ जाती है, लेकिन इट्स अ गुड वॉच। और हाँ, एक और एक्ट्रेस के बारे में मैं आपको बताना भूल गया, सायामी खेर। सायामी खेर जो है, ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे छोटे छोटे रोल्स कर रही है, सपोर्टिंग मेन इन दीज नाइस फिल्म्स। एक फिल्म आई थी 8 AM, वो जी पे थी, गुलशन देवैया के साथ, उसमें भी थी। और भी एक विमेन ओरिएंटेड फिल्म में भी थी, और अब इसमें भी है। तो शी इज़ डूइंग वेल। तो ओवरऑल यही कंक्लूजन है। आप देखिए फिल्म, अमेज़ॉन प्राइम पे है अग्नि। और आपको हमारा अगर रिव्यू पसंद आया हो तो आप प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और हमें सपोर्ट करिए। जी पे, फ़ोनपे और पेपैल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू, गॉड ब्लेस, एंजॉय अग्नि from Excel Productions, streaming on Amazon Prime.